तो दोस्तों आज है 15 जनवरी 2024। तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। तो आइए पहला करंट अफेयर देख लेते हैं क्या है। पहला करंट अफेयर आता है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड जीता। तो बहुत गर्व की बात है, योगेश सिंह इसका आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में भारत के निशानेबाज योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये इवेंट कहाँ हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता के अंदर हो रहा है। ये भी पता होना चाहिए कि जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल है। और ये इवेंट कौन सा है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024। तो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। आता है कि हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम जिसका नाम है संभव को किसने लॉन्च किया। तो आपका जवाब होना चाहिए इंडियन आर्मी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इंडियन आर्मी ने ये स्टार्टअप लिया है। तो भारतीय सेना ने चलते फिरते त्वरित कनेक्टिविटी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम जिसका नाम है संभव को लॉन्च किया है। तो एक्चुअल में संभव का पूरा फुल फॉर्म क्या है बता देते हैं। तो संभव का आता है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। तो ये संभव का फुल फॉर्म हो गया। अब आपको बता दें इसे किसने विकसित किया है। तो इसे शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित सिक्योर एंड टू एंड, देखिएगा ये एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम है जिसका विकास 5G टेक्नोलॉजी पर किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इंडियन आर्मी ने हाल ही में किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी के चीफ कौन है। तो ये है मनोज पांडे जी। तो चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये भी पता होना चाहिए भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है 15 जनवरी को। आपको पता है जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जिसमें से आता है भारतीय युवा दिवस, विश्व हिंदी दिवस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करें तो वो 10 जनवरी को आता है। तो ये सारे के सारे दिवस आपको पता होने चाहिए। और आपको प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में भी पता होना चाहिए, NRI डे, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाता है। ये दिवस 1949 में भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख जिनका नाम है जनरल KM करियप्पा। इंपॉर्टेंट रखना, भारत के पहले प्रमुख जनरल कौन थे, वो थे KM करियप्पा की नियुक्ति की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साल 2024 में भारतीय सेना दिवस का थीम राष्ट्र की सेवा में। इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा कि भारतीय सेना दिवस का थीम क्या था। तो यह है राष्ट्र की सेवा में। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इन सर्विस ऑफ द नेशन। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी हैं। तो ये सारी बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसका थीम क्या था और सेना के प्रमुख हैं कौन, जनरल मनोज पांडे। ये कब मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, 15 जनवरी को। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है रोहित शर्मा। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि होलकर क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ हासिल की। रोहित T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज में से एक हैं। ये वाली बात आपको नोट कर लेनी है कि सबसे ज़्यादा जो रन बना है T20 के अंदर वो बना है रोहित शर्मा ने। 150 मैचों में उनके जो रन है टोटल 3853 है, 3853। तो चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। करंट अफेयर नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लें। ये किया गया है बीकानेर के अंदर। तो जो कैमल फेस्टिवल है वो बीकानेर के अंदर आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में किया गया है। इसकी शुरुआत हेरिटेज वॉक के साथ की गई थी। हेरिटेज वॉक रामपुरिया हवेली से शुरू हुई और शहर की मुख्य सड़कों से होकर राव बीकाजी की टेकरी पर समाप्त हुई। राजस्थान में डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर में, नागौर मेला नागौर के अंदर और पुष्कर मेला पुष्कर के अंदर मनाया जाता है। और इन जैसे मेलों का भी आयोजन किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि पुष्कर मेला कहाँ
मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए पुष्कर के अंदर। वहीं डेजर्ट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर। तो डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर के अंदर, और वहीं इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल बीकानेर के अंदर, और नागौर मेला नागौर के अंदर। तो ये 4 मेले हैं, आपको अच्छे से याद कर लेने इन फेस्टिवल को। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। सेकंड लास्ट करंट अफेयर है। हाल ही में अगर आप मैच के शौकीन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? देखो आपको पता है 7 विकेट मोहम्मद शमी ने भी लिए हैं, लेकिन सबसे तेज की बात कर रहा है। तो सबसे तेज वनडे इंटरनेशनल में 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं बानिंदु हसरंगा श्रीलंका के। इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ केवल 19 रन देकर 7 विकेट लिए, और 19 रन दिए हैं 35 गेंदों पर, और 7 विकेट भी लिए हैं। तो भाई ये इतिहास बना दिया इन्होंने कि किसी वनडे इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों पर और कम रन देकर 7 विकेट लेने वाले अकेले बॉलर बन चुके हैं बानिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के। चलिए लास्ट करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। आपसे कह रहा है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? आपको पता होना चाहिए कि ये प्रभा अत्रे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो एक्चुअल में ये किस घराने से हैं ये पूछा जा रहा है कि ये किस घराने से हैं। तो इम्पोर्टेंट ये किराना घराने से हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रभा अत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से जुड़ी थी। वर्ष 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी, ध्यान रखना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार और टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, हमने एक बहुत प्रख्यात बंदे को खो दिया है। 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इनका नाम है गायिका प्रभा अत्रे, किराना घराने से थी। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। होप सो आपको करंट अफेयर अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।